साथियों नमस्कार। साथियों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपदा और आसुरी संपदा के विषय का जो वर्णन किया है, उसे जानने और समझने पर, उसमें चलने पर एक विशेष ज़रूरत है और यही मार्ग है, यही सत्य और असत्य का पथ है। किंतु जहाँ सत्य में पूर्ण निष्ठा हो जाती है तथा एक निष्ठ ईश्वर के ध्यान में जो ठहर जाता है, वही ज्ञान समाधि है। साथियों, यह स्वरूप उपलब्धि है जिससे बड़ी कोई भी उपलब्धि नहीं है। और जो संपदाओं के बारे में जो बातें हैं, वो दैवी संपदा और एक आसुरी संपदा, दो प्रकार की जो संपदाओं का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे देवी संपदा प्राप्त पुरुष की। जो देवी संपदा के जो गुण होते हैं, तो पहला गुण होता है कि ऐसे पुरुष में भय का सर्वदा अभाव होता है। वो निडर होता है, वो डरता नहीं। दूसरा है अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता होती है, निर्मल होता है। तीसरा है तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति होती है। और अगला है सात्विक दान, क्योंकि दान की भी श्रेणियां अलग अलग हैं, तो जिनमें उसमें सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा, अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण करता है वैसा पुरुष, वेद शास्त्रों का पठन पाठन करता रहता है, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करता रहता है, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करता है, अपने स्वधर्म के लिए, शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता होती है उसकी, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार को भी किसी को कष्ट नहीं देता है। आदमी यथार्थ और प्रिय भाषण, जैसा निश्चय किया गया है उसे प्रिय शब्दों में कहने का नाम सत्य भाषण है। प्रिय शब्दों में अपने उपकार करने पर भी वो किसी पर क्रोध नहीं करता है, और कर्मों में कर्तापन का जो अभिमान का त्याग होता है, उसमें कोई अभिमान नहीं करता ऐसा पुरुष। अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की जो चंचलता है, वो उसका अभाव होता है, उसके चित्त शांत होता है, किसी की भी निंदा आदि नहीं करता, बिल्कुल सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया करता है, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का नहीं होना, वो आसक्ति नहीं होती उनके अंदर दैवीय संपदा प्राप्त पुरुष की। लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा होती है, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव होता है, बेकार की चिंता नहीं करते ऐसे लोग, बाहर की और भीतर की शुद्धि होती है, किसी में शत्रु भाव न देखना, और अपने में पूज्यता का भी अभाव होता है। साथियों, ये जो है दैवीय सद्गुण संपन्न लोगों की विशेषता है।